हेलो किड्स। सो रेशनल नंबर आपके साथ मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। आज रेशनल नंबर चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आप भी प्रॉमिस करें कि मुझे हेल्प करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर लर्निंग आउटकम। देखो बच्चों, कभी भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होता है कि आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम में आप कितना पढ़ेंगे, क्या आपका लर्निंग आउटकम होगा। जब आप अपना टारगेट बनाकर बैठेंगे तो आप ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ओके, और बिना कुछ सोचे अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे हम लोग पढ़ने बैठे हैं, हम लोग सॉल्व करने बैठे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो अपना लर्निंग आउटकम सेट करते हैं। तो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, स्टूडेंट्स आफ्टर watching this lecture you'll be able to solve question 1 to question 5 of exercise 1.1 without any queries। okay, आपकी इसके बाद आपके पास आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेगी, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग भी एफर्ट्स डालेंगे ही तो डेफिनेटली क्वेरीज नहीं बचेंगी। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। प्रीवियस कॉन्सेप्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने करवा दिया है? यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। कौन सी प्रॉपर्टीज थी? चलिए रिवाइज करिए फटाफट प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे पहली कौन सी थी? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गुड। थर्ड प्रॉपर्टी? यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक किया था। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। ये है आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस एंड दिस। ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आप देखेंगे। क्वेश्चन 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर ये है आपका पहला क्वेश्चन। यह है आपका 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपको दिया हुआ है। इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा, आप एक चीज देखें, 2/5 आपका यहाँ पर भी है ना? यहाँ पे भी है 2/5 एंड 2/5 आपका यहाँ पर भी है। दोनों जगह पे आपका 2/5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को साथ लिख लेंगे। तो पहले आपने लिखा 2/5 इंटू -3/7, उसके बाद इस वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1/14 इंटू 2/5। उसके बाद आपका जो थर्ड टर्म बचेगा, दिस थर्ड वन, ये वाला जो टर्म बचेगा हम इसके बाद इसको लिखेंगे। तो ये -1/6 इंटू 3/2। सबसे पहले इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अच्छा, ऑर्गेनाइज क्यों किया? ऑर्गेनाइज इसलिए किया है क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और हमें प्रॉपर्टी दिखने लगती है। अब यहाँ पे देखिए, 2/5 को कॉमन ले लें अगर हम, और यहाँ पे 2/5 इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी प्लस सी। सी हो जाएगा ए इंटू बी प्लस
ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ए बी इंटू बी, ए बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पे देखेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी है, तो यहाँ पे अगर ए ये है, दिस इज योर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ए को हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं और बी और सी को हमने अंदर लिख लिया। ओके, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 एंड माइनस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, इसको आप काट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने यूज कर ली। अब इसे अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे, ऑब्वियसली ये तो सॉल्व कराने की आपको जरूरत है नहीं, ये आपको आता है, मुझे पता है। तो 2/5 इंटू यहाँ पे -3/2, 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14। ओके, जब 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो -3 इंटू 2 एंड प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 कितना जाएगा 6 और प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा -5। सो 2/5 इंटू -5/14 इज -1/4। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आपका क्या बचेगा -1/7 एंड -1/4। 7 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -11/28। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखें -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, इसको एक अरेंज्ड वे में जब आप लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2/3 इंटू 3/5, ओके, -3/5 इंटू 1/6 एंड प्लस 5/2। अब यहाँ पर आप देखें 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, दोनों जगह 3/5 है, तो -3/5 को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने, अच्छा देखो, इससे पहले हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी की भी, सपोज दिस इज -2/3 एंड 3/5, यहाँ पे -2/3 3/5 हो गया, बट यहाँ पे क्या किया गया, -3/5 इंटू 1/6 को हम पहले ले आए हैं, पहले लिख लिया है इसको। देखो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया ना, सी ये इसको पहले लिख लिया है। तो ऐसा पहला लिखना क्यों अलाउड है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि a इंटू बी को हम a इंटू बी को, अगर आप, ये इक्वल टू होता है b इंटू ए, ठीक है। तो a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए। तो आप इस किसी को भी a, यहाँ सपोज अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो इन दोनों को हम पहले लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे इसकी पोजीशन चेंज कर ली। अब यहाँ से फिर यहाँ पर माइनस, ये देखो ये 3/5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, दोनों पे भी है, मतलब इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो इसको बाहर लिख लेते हैं इस फॉर्म में, a बाहर निकाल लिया, -3/5 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा आपका 2/3, ये बचेगा आपका अंदर, है ना, ये यहाँ लिख लिया, और जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/6, इसको यहाँ पे लिख लिया, ओके, और 5/2 वैसे का वैसा यहाँ पर आप लिख देंगे। नाउ -3/5, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये 2 आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा -3/5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/6 प्लस 5/2। अब इससे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो 3/6 प्लस 5/2, अब यहाँ पर अगेन देखो, इसको आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, बट इसको हमने फ्रैक्शन में रखा है सो दैट वी कैन गेट आंसर इन फ्रैक्शन इटसेल्फ। सो माइनस, अब 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, अब 6 तो -3 तो -3 हो जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा,
तो 3 इंटू 5 कर देंगे, 5 इंटू 3 15, तो -3 + 15, तो ये कितना आ जाएगा -3 15, 15 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 6/12, सो आंसर विल बी 2। तो हमने यहाँ पे कौन सी दो प्रॉपर्टीज यूज करी है, यहाँ पे हमने यूज करी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, आपको राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर्स में, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स in general for a rational number a upon b we have a upon b plus minus a upon b which is equal to minus a upon b plus a upon b which is equal to 0। या फिर अगर किसी रेशनल नंबर a एंड b का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट करो जिसमें जब हम इसको जोड़ दें तो आंसर 0 आ जाए। सो अब ये पता ही है a अपॉन b में अगर हम माइनस a अपॉन b जोड़ दें तो ऑब्वियसली आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस a अपॉन b में a अपॉन b जोड़ दें तो आंसर 0 आ जाएगा। सो कोई भी गिवन रेशनल नंबर हो, अगर उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर को नेगेटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं एंड यू गेट द एडिटिव इनवर्स। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2/8। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ओके, इट्स वेरी सिंपल, -2/8। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। सिमिलरली -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यहाँ पर ये नेगेटिव है, सो हम क्या कर देंगे +5/9, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/9 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, -6 अपॉन -5। अब बच्चों को लगेगी कि आप लोगों को लगेगा कि ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स +6/5 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है तो वो कैंसिल होके प्लस बन जाते हैं। सो ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6 अपॉन 5। ठीक है, -6/5, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 2/-9 है। देखो, फ्रैक्शंस रेशनल नंबर में चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे, पूरे रेशनल नंबर को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो 2/-9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/, यहाँ पे 9, या फिर +9 भी लिख लो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे 19/-6 है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप लोग खुद करेंगे और मुझे आंसर कमेंट्स में बताएंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और एग्जाम में आपका 3 मार्कर आता है। ओके, इट्स 3 मार्कर। सो अपने बुक पे भी मार्क कर लें कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको वेरीफाई करना है -x इक्वल टू x। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको x की वैल्यू ये दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है कि अगर x के नेगेटिव को नेगेटिव करते हैं हम, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ x एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू x। तो सबसे पहले x लिया आपने 11/15। ओके, तो -x का मतलब क्या है? 11/15 का एडिटिव इनवर्स। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ x दैट इज -x इक्वल टू -11/15, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट ये आप देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ x वो -x हो जाएगा -11/15। ओके, अब जब आप दिस equality is 11/15 plus -11 represents that additive inverse of -11/15 is 11/15। अब इसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 11/15, है ना? सो मतलब माइनस ऑफ
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 11 अपॉन 15। ठीक है, अब जब इसको आप करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 11 अपॉन 15। ठीक है, और ये प्लस 11 अपॉन 15 किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका x, है ना। देखो x भी आपको 11 अपॉन 15 दिया हुआ था। सो सबसे पहले आपको माइनस एक्स फाइंड आउट करना है। माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन वैल्यू। तो माइनस एक्स फाइंड आउट किया, फिर उसको भी माइनस किया, माइनस माइनस दिस एंड योर आंसर विल बी दिस। सो वी कैन से दैट यस, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज x। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो आप लोग अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप इसको एक्सक्लूड कर दें एंड आप सिंपल लिखें माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 15। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप ये लिखें माइनस एक्स और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11 और माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू एक्स। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप अगर इतनी सारी लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहे हैं, बट कोशिश करें कि ट्राई टू राइट इट इन अ लैंग्वेज फॉर्म, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, तो आप उसको यूज करने की कोशिश। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है। सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको सेम चीज प्रूफ करनी है। तो x इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17 है, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स मतलब क्या होता है, माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 अपॉन 7। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 अपॉन 7, इट विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 7। ओके, नाउ माइनस एक्स के बाहर भी माइनस लगाना है ना, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 7, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 17, और ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है x, जो हमने इनिशियली x लिया था उसके इक्वल आ गए। ओके, सो ये प्रूफ करने का क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में आपके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि c by d, c upon d is multiplicative inverse of a upon b if a upon b into c upon d equal to 1। देखो एडिटिव इनवर्स में आपको ऐड करके 0 आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। ये रूल है। अभी यहाँ पे माइनस 13 है, माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम निकालें, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँ 1 अपॉन माइनस 13, तो क्या किया, माइनस 13 था, इसको 1 अपॉन माइनस 13 कर दिया। अब देखो माइनस 13 से माइनस, आप देखोगे बेटा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर आपको क्या बचा, 1। सो हम कह सकते हैं कि माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 अपॉन माइनस 13। ईजी है ये। ओके, अब यहाँ पे माइनस 13 अपॉन 9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 19 अपॉन में माइनस 13। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये माइनस 13।
अब देखो जब इनको डिवाइड करेंगे आप -13 से -13 कट जाएगा एंड 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर क्या बचेगा 1। 0 नहीं बचता है कभी भी मल्टीप्लिकेशन इसमें। ओके नाउ थर्ड 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? गुड, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/1। ठीक है, अब यहाँ पे -5/8 इंटू -3/7 इस पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखो बच्चों बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब इसमें दोनों ही रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दो। -5/8 का क्या हो जाएगा 8/-5। This will be the multiplicative inverse of this one, and the multiplicative inverse of another number is 7/-3। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया एंड इसका ये हो गया, दोनों को साथ में लिख दो। ये आपका आंसर है। अगर ये पूरा आपका क्वेश्चन है तो ये पूरा आपका आंसर है। ओके, यहाँ पर नाउ दे आर आस्किंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आए। तो इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लोर करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं स्लाइड के एंड में डिस्कस करूंगी। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को स्लाइड के एंड में डिस्कस करूंगी, तब तक आप लोग इस पे एक्सप्लोर करें। और ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन आपको ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में, और एंड में भी अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो मैं चाहूंगी आप इसको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। अच्छा, मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? ओके ठीक है, चलो ये तो मैं बता देती हूँ आपको, बट ये नहीं बताऊंगी। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा बच्चों। सो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर +1 आ जाए। सो इट विल बी 1/-1। इजी था ना, बट थोड़ा सा लगता है कि -1 में क्या मल्टीप्लाई करें एंड इसका क्या होगा। सो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-1। सी -1 से -1 कैंसिल हो गया एंड 1 से 1 एंड 1 बचा। ठीक है, दिस फिफ्थ क्वेश्चन आप ये मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली आपको प्रॉपर्टीज जो आपसे मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस करी थी उन्हीं प्रॉपर्टीज को बताना है कि जो क्वेश्चन है 1 2 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज लगी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। -4/5 × 1 इक्वल टू 1 × 4-4/5 इक्वल टू -4/5। देखो बच्चों, जब ये 1 1 1 को यूज करते हैं तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ओके, यूजिंग 1 to get the same answer. Second part, -13/-70 minus into -2/7 is equal to -2/7 into -13/7। आप यहाँ पे देखेंगे ये है a into b is equal to b into a। क्या आप यहाँ बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? सेकंड क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये है आपका -19/29 -19/29 इंटू 29/19। अभी इससे पहले फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करी थी a/b इंटू b/a। सो a/b इंटू b/a कौन सी प्रॉपर्टी है? इक्वल टू 1। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट में हमने यूज किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड क्वेश्चन में है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड क्वेश्चन में है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सो ये सारी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में
यूज हुई हैं। सो आज हम लोग को 5th क्वेश्चन तक ही सॉल्व करना। लेक्चर खत्म हो गया है। अब आप लोगों का टास्क है, आप सिमिलरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करें कि क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करें, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके उसको प्रैक्टिस करें। बच्चों, क्वेश्चन बनाना आना बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर अ मीनिंगफुल लर्निंग। Other than that, stay happy, stay motivated, learn a lot of maths, and be at your home. Thank you.